हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जंगकुक और काय को इस तरीके से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ त्यों को देखने लगता है और काय को धक्का मारकर त्यों के पास आकर त्यों को टाइटली हक कर कहता है, थैंक गॉड तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन तायोंग जंगकुक को बिल्कुल भी हक बैक नहीं करता है। उल्टा तायोंग जंगकुक के दोनों आर्म को टाइटली होल्ड कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी स्काई के साथ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अकेले आने की। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक रोते हुए तायोंग से कहता है, क्योंकि इसने हमारे बेबी को किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने तुम्हें बताने का भी ट्राई किया, लेकिन काय ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो वो हमारे बेबी को कुछ कर देगा। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर काय और जेनी स्माइल करते हैं। लेकिन जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और अपनी टीयरी आइज के साथ त्यों की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तायोंग गुस्से से जंगकुक से कहता है, हाँ, क्योंकि झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे सब सच पता है। तेकुक स्कूल में ही था और उसके टीचर का मुझे कॉल आया कि तुम उसे लेने के लिए नहीं आए और तुम यहाँ पर अकेले काय के साथ क्या कर रहे हो। हाँ, त्यों की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। तेकुक घर पर नहीं, सच में उस काय ने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे तेकुक की फ़ोटो भी दिखाकर कहा था कि वो हमारे बेबी को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा और इसलिए मैं तेकुक को बचाने के लिए वहाँ पर अकेला चला गया। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हैंड अप करता है जंगकुक को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तायोंग ऐसा नहीं कर पाता और अपना हाथ नीचे ले लेता है। जंगकुक त्यों को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले तायोंग ने जंगकुक से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं की थी। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ त्यों की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम उस काय के साथ उस होटल रूम में उस तरीके से कर क्या रहे थे। जंगकुक, जैसा मैंने देखा उसे मैं क्या समझूं कि तुम एक गैर मर्द के साथ एक होटल रूम में क्या कर रहे थे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग से कहता है, तायोंग तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, अब तुमने छोड़ा क्या है जंगकुक, मैं क्या समझूं कि तुम काय के साथ क्या कर रहे थे। जंगकुक त्यों की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और त्यों से कहता है, प्लीज़ बिलीव मी, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम उस जेनी और उस काय के साथ रहकर क्या बन गए हो। तुम पहले हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे और अब तो तुम इससे ढंग से बात भी नहीं करते। जेनी का नाम सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, शट अप। और इसमें जेनी कहाँ से आ गई, कम से कम वो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो होटल रूम में दूसरे लड़कों के साथ तो नहीं जाती। जंगकुक त्यों की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और त्यों से कहता है, क्या आज तुम्हें मुझसे ज़्यादा वो जेनी प्यारी हो गई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तायोंग। तायोंग अपना एक हाथ अपने सर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वैसे ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक झटके के साथ बेड पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायोंग कैसे उस पर शक कर सकता है। जंगकुक अपनी वेडिंग फ़ोटो को होल्ड करता है और उसे देखकर कहता है, क्यों तायोंग, तुम इतना ज़्यादा चेंज हो गए, तुम मुझसे अब क्या प्यार नहीं करते। और उस जेनी ने तुम पर ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उसके बारे में
एक वर्ड भी सुनना नहीं चाहते। ये कहकर जंगकुक पूरी रात अपने वेडिंग फ़ोटो को हक कर कर रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक रेडी होकर अपने सैड फेस के साथ लिविंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तेयुंग पूरी रात घर नहीं आया था, जिसकी वजह से जंगकुक भी ठीक से सो नहीं पाया था और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था। जंगकुक सीढ़ियों से नीचे ही उतरने लगता है कि तभी जंगकुक को हंसने की आवाज़ें आती है। जंगकुक हंसी की साउंड सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हंस कौन रहा है। तभी जंगकुक लिविंग रूम में आकर तायोंग और जेनी को देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जेनी तेयुंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठी हुई थी और वो दोनों मिलकर हंस रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक को अच्छी तरीके से पता है कि जो मैस जंगकुक के लाइफ में हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेनी की वजह से हुई है। तभी जेनी हंसते हुए अपना एक हैंड तेयुंग के लैप पर रखती है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जंगकुक अपने गुस्से के साथ जेनी के पास आता है और जेनी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रफली सोफे पर से उठाकर उसे चिल्लाकर कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, यू बिच। ये कहकर जंगकुक जेनी को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से तायोंग भी सोफे पर से उठ जाता है और जंगकुक को देखने लगता है। जेनी को जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्लैप मारा था, जिसकी वजह से जेनी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर बस जंगकुक की तरफ देख ही रही थी। जेनी जंगकुक को कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है जंगकुक तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम कैसे जेनी को थप्पड़ मार सकते हो। जंगकुक अपनी रेड आइज़ के साथ तेयुंग की तरफ देखकर कहता है क्यों मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकता, उसी की वजह से हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा मैस फैली है और हम दोनों रोज़ लड़ाई करते हैं और तुम मुझसे तो ढंग से बात नहीं करते हो, लेकिन इससे कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो। और तुम्हें पता भी है कल रात को तुमने मुझसे कितनी ज़्यादा लड़ाई की थी और मुझे कितना कुछ बुरा भला कहा था और इस जेनी से कितनी अच्छे से बात कर रहे हो। मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी मेरे घर में नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक जेनी की आर्म टाइटली होल्ड करता है और जेनी को घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी तायोंग जेनी का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है नहीं, जेनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली जेनी का आर्म पुल कर कर कहता है नहीं, ये लड़की एक पल के लिए भी मुझे अपने घर में नहीं दिखनी चाहिए, मैं इसे अपने घर से निकाल लूँगा। लेकिन तायोंग ज़ोर से जेनी का हैंड जंगकुक के हैंड से अलग कर कर कहता है नहीं, जेनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और तुम होते कौन हो जेनी को इस घर से निकालने के लिए, ये घर मेरा है, यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन जंगकुक। तेयुंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक तेयुंग की तरफ देखकर कहता है मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये घर मेरा भी है मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक और तायोंग को इस तरीके से झगड़ा करता हुआ देखकर जेनी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तायोंग गुस्से से जंगकुक से कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है और तुम मेरे हस्बैंड हो। ये बात कल याद नहीं आई जब तुम उस गाय के साथ होटल रूम में गए थे। जंगकुक तेयुंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना हस्बैंड उसके कैरेक्टर पर इतना शक कर रहा है। जंगकुक तेयुंग के पास आता है और तेयुंग से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं उस गाय के साथ रूम में क्या कर रहा था। हाँ, मुझे तो तुम दोनों पे शक है, पता नहीं तुम ही इस जेनी के साथ दिन रात क्या करते हो जो तुम अपने आप को जेनी से अलग नहीं होना देना चाहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है जंगकुक माइंड योर टंग। लेकिन जंगकुक भी तेयुंग के ऊपर चिल्लाकर कहता है नहीं चुप रहूँगा, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तुम क्यों हमेशा मुझसे लड़ाई करते रहते हो, वो भी सिर्फ इस लड़के के लिए। मुझे जानना है मिस्टर किम तायोंग कि तुम दोनों के बीच में आखिरकार क्या रिश्ता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग
जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, चुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा कहने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तायंग और जंगकुक को देखकर जेनी काफ़ी अच्छा और हैप्पी फील करने लगती है और अपने मन में कहती है, फाइनली मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। तायंग के हाथों से थप्पड़ खाकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायंग ने, उसके लव ऑफ लाइफ ने उसे थप्पड़ मारा है। ये पहली बार था जब तायंग ने जंगकुक को इस तरीके से थप्पड़ मारा है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और तायंग से कहता है, हाँ मुझे तो याद है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन शायद तुम ही भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हो। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन ऑलरेडी सब कुछ देख रहा था। दरअसल जिन वहाँ पर तेकुक को छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उन दोनों को ऐसे लड़ाई करता हुआ देखकर जिन वापस से तेकुक को अपनी कार में बिठा देता है और तेकुक से कहता है, बेबी तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जिन दोबारा से जैसे ही घर के अंदर आता है, तायंग ने जंगकुक को थप्पड़ मार दिया था, जिसे देखकर जिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन घर के अंदर आकर कहता है, ते पागल हो गए हो, तुम इस तरीके से जंगकुक को थप्पड़ कैसे मार सकते हो? जिन को वहाँ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है, अम्मा व्हाट आर यू डूइंग हियर? जिन जंगकुक के पास आता है और अपना एक हैंड जंगकुक के बैक पर रख कर कहता है, मैं यहाँ पर तेकुक को छोड़ने के लिए आया था और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने अपने हस्बैंड पर हाथ उठाया है? तुम आखिरकार जंगकुक को इस तरीके से स्लैप कैसे कर सकते हो? जिनकी ये बात सुनकर तायंग अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। जिन जंगकुक के पास आकर उसे हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, रोना बंद करो बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ डोंट वरी। जिन को देखकर जंगकुक भी जिन को टाइटली हक कर रोने लगता है और जिन से कहता है, अम्मा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉय। जिन जंगकुक के हेयर पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, रोना बंद करो बेबी, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर जिन की नज़र जेनी पर पड़ती है, जो कि सारा तमाशा एंजॉय कर रही थी। जिन जेनी को देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन की बात सुनकर जेनी अपने एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज कर लेती है और अपनी इनोसेंट आईज से तायंग की तरफ देखने लगती है। तायंग जिन की तरफ देखकर कहता है, कि जेनी है मेरी सेक्रेटरी। जिन जंगकुक से हक ब्रोक करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी सेक्रेटरी है तो यहाँ पर घर में क्या कर रही है? तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, मुझे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पर है। तायंग जेनी की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी की अभी यहाँ से बाहर जाओ। जिन की ये बात सुनकर जेनी अगेन तायंग की तरफ देखने लगती है। तायंग जिन की तरफ देखकर कहता है, जेनी यहाँ से नहीं जाएगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तायंग को जेनी का इस तरीके से साइड लेता हुआ देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, ते क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने एक गैर लड़की के सामने अपने हस्बैंड पर हाथ उठाया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप पहले अपने जंगकुक से पूछिए कि उसने जेनी को पहले थप्पड़ मारा और आपको पता भी है आपके इस लाडले जंगकुक ने आखिरकार किया क्या है? तायंग की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी टीयरी आइज के साथ चुपचाप नीचे देख रहा था। जिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड को इस तरीके से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम जंगकुक से कितना प्यार करते हो, तुम्हें याद भी है या फिर भूल गए? तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि मैं जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन शायद जंगकुक ही ये बात भूल गया है। तायंग का इतना चेंज बिहेवियर देखकर जिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक तायंग ने जिन से भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी और तायंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जिनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो खुद अपने बेटे किम तायंग से बात कर रहा है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना
और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक अ क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिएगा, इस बार अल्लाह वी टेक केयर, ऐप पर